नमस्ते दर्शकों, जय श्री महाकाल। अक्टूबर 2015, एक ठंडी अंधेरी शाम, जॉन ब्रेनन, जो उस वक्त CIA के हेड थे, एक अजीब फोन कॉल रिसीव करते हैं। फोन के दूसरे साइड से एक आवाज आती है, यू आर वी विल एक्सपोज यू। अब सवाल यह है कि CIA के डायरेक्टर के नंबर कहाँ से आए और वो उसे किलर क्यों बोल रहे हैं और क्या एक्सपोज कर देंगे। और क्या इंडिया में देश के सबसे बड़े नेता का फोन हैक हो सकता है? क्या इंडिया में हैकिंग होती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप सबका स्वागत है फार्मर मैन पर। देखिए, इस हैकिंग के पीछे के राज को जानना जरूरी है। अब यहाँ है इजराइल और यहाँ है पैलेस्टीन। 2015 का साल इजराइल पैलेस्टीन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। आपको मैं बता दूं कि इन दोनों का कोल्ड वॉर बहुत पहले से चल रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में इलीगल लैंड्स को एक्सपेंड किया है, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डिस्प्यूट है। इससे लोकल पैलेस्टीन कम्युनिटीज के लैंड राइट्स डायरेक्ट अफेक्ट होते हैं। कई बार पैलेस्टीन के घर तोड़ दिए गए और परिवार वाले और दूसरे लोग को जबरदस्ती वहां से अलग हटाया गया। बॉर्डर्स पे आने जाने के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ज्यादा फोर्सेस का यूज करती है। इससे सिविलियंस, आम आदमी का नुकसान होता है। इन सब एक्शंस के चलते पैलेस्टीन के लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स अफेक्ट होते हैं। अब 2015 इस साल पैलेस्टीन ने जवाब दिया, जिसका नाम नाइफ इंतिफादा से जाना गया, क्योंकि इस पीरियड में कहीं पैलेस्टीन यूथ ने फ्रस्ट्रेशन और लंबी ऑक्यूपेशन से उबरकर छोटे मोटे लेकिन फ्रिक्वेंट हमले किए इजराइल सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर। उनके हिसाब से ये हमले उनके हक और इंसाफ की लड़ाई थी। अब वायलेंस के रिस्पॉन्स में इजराइल ने डबल ताकत से जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज में गुस्सा और भड़क गया। अब अमेरिका हमेशा की तरह इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर इंटेंस डिबेट शुरू हो गई। लोगों और न्यूज चैनल का कहना था US के सपोर्ट के कारण शायद पीस प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और एक तरफ सिक्योरिटी फोकस में ह्यूमन राइट्स को सेकेंडरी बना दिया। अब यह सब देखकर वेस्ट मिडलैंड्स के एक छोटे से शहर में एक 15 साल का लड़का केन कैम्बल, जिससे अपना नाम क्रेका रखा। केन का बचपन कुछ अलग ही तरह से गुजर रहा था। उसके परिवार के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, पर उसके दिमाग में हमेशा यह सवाल घूमता था, क्यों सब पावर सिर्फ बड़े लोगों के पास होती है। क्रेका ने अपनी पहली कोडिंग तब सीखी जब उसके स्कूल में एक फ्री कंप्यूटर लैब अवेलेबल हुआ। वहां से उसकी रुचि कोडिंग और हैकिंग में आई। साथ ही अमेरिका से एक आम लड़का जस्टिन ग्रे लिवरमैन, जिसे अपना नाम डिफॉल्ट रखा, उसने वीडियो गेम्स के चीट कोड से शुरुआत करके धीरे धीरे हैकिंग के टेक्निकल कोड्स सीखे। उस टाइम पे अनोनिमस एक बड़ा हैकिंग ग्रुप था। जस्टिन को उसका काम बहुत पसंद आता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी सिस्टम के रूल्स को चैलेंज करेगा। उसके लिए हैकिंग एक टेक्निकल स्किल से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में एक आदमी काम करता था जिसका नाम है एडवर्ड जोसेफ। एडवर्ड वहां पर कंप्यूटर इंटेलिजेंस काम करते टाइम उसको यह इंफॉर्मेशन पता चली कि CIA हर इंटरनेट यूजर का प्राइवेट डाटा अपने पास रखती है, और यह बात यूजर को नहीं पता है। एडवर्ड ने यह बात पब्लिक करने की सोची। उसने हांगकांग जाकर जर्नलिस्ट के सामने सारी बातें बता दी। यह बात सामने आने के बाद पूरी दुनिया में CIA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इन दोनों ने भी एक मिशन बनाया, पावर को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना कि हर इंसान को अपनी प्राइवेसी और फ्रीडम का हक मिल सके। ये दोनों ऑनलाइन चैनल्स पर मिले। कारका और डिफॉल्ट ने ऑनलाइन सिक्योर चैनल पर अपने आइडियाज शेयर किए। उन्होंने मिलकर प्लान किया कि वो स्टेट के सबसे सिक्योर सिस्टम को एक्सपोज करेंगे, CIA को। पर यह हैक सिर्फ टेक्निकल स्किल का खेल नहीं था। हैकर्स ने ब्रेनन को टारगेट इसलिए किया क्योंकि उसका मकसद था, और उनके हिसाब से, एक ऐसा आदमी जिनके डिसीजन से इनोसेंट लोगों का खून बह रहा हो, खासकर पैलेस्टीन में। उनका नारा था, वी जस्ट वांट पैलेस्टीन टू बी फ्री एंड फॉर यू टू स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल। देखिए, हैकर्स के लिए यह काम बहुत बड़ा था, पर उन्होंने पहले भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैक करे थे। जैसे कि उन्होंने एक बार एक कॉलेज का सिस्टम हैक कर लिया, और एक बार डिफॉल्ट ने 2014 में डेनमार्क में एक लॉ पास हुआ
जिसमें एनिमल्स को मारने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पर यह बात डिफॉल्ट को बहुत बुरी लगी। उसने डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर ली। उस पे लिख दिया कि क्या आप जानते हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट एनिमल को मारने की छूट देती है। यह बात अब सब दूर फैल गई। पूरी दुनिया के लोग डेनमार्क पे उंगली उठा रहे थे। हाल इतना बुरा हो गया था कि डेनमार्क में लोग सड़क पर उतर गए और प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट पे प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनको यह लॉ हटाना पड़ गया। यह डिफॉल्ट की पहली सबसे बड़ी सफलता थी। पर क्योंकि उस टाइम पे सबको यही लग रहा था अनोनिमस हैकिंग ग्रुप का है और सब लोग ने उनकी बहुत तारीफ की। उस टाइम पे ये बात डिफॉल्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। काम उसने करा और क्रेडिट किसी और को मिल रहा था। पर इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम इन्होंने 2015 में किया, जिससे इनकी जिंदगी बदल गई। पहले तो इन्होंने ब्रेनन का मोबाइल नंबर इंटरनेट से निकाला और इनको पता चला कि यह नंबर वेरिजोन कंपनी का है। इन्होंने वेरिजोन कंपनी के टेक्निकल सपोर्ट टीम को फोन लगाया और उनसे एम्प्लॉय बनकर बात करी। उन्होंने बताया कि मैं टेक्निकल इश्यू के कारण कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। टेक्निकल सपोर्ट टीम ने उनसे पिन कोड पूछा, जो पहले से ही हैक करके पता लगा चुके थे। वेरिजोन ने कंफर्म करने के बाद जॉन ब्रेनन के सारी सेंसिटिव डिटेल्स क्रैकर्स को दे दी। उसमें अकाउंट नंबर्स, पिन, बैकअप मोबाइल नंबर और बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट। क्रैकर्स को पता चला कि वो AOL का ईमेल आईडी यूज करता है। उन्होंने AOL कंपनी के कस्टमर सर्विस को फोन लगाया और कहा कि मुझे पासवर्ड रीसेट करवाना है। AOL के एम्प्लॉय ने उनका बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट पूछे, जो उनके पास पहले से मौजूद थे। इस तरह अब क्रैकर्स ने CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन के पर्सनल ईमेल आईडी को ओपन कर लिया था। अब उसने जॉन ब्रेनन के अकाउंट में सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, CIA के राज, CIA एजेंट्स, पर्सनल एड्रेस और भी बहुत से राज ऑनलाइन अपलोड कर दिए। जब जॉन ब्रेनन को पता चला और उसने ईमेल आईडी को डिलीट करवा दिया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। CIA के बहुत सारे पर्सनल राज ऑनलाइन चले गए। पूरी अमेरिका में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना बहुत जरूरी था। CIA के हेड के पास फोन आने के बाद क्रैकर्स ने 20,000 से 25,000 एजेंट की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी थी। अब CIA को हैकर्स को पकड़ना बहुत जरूरी बन गया। वो लोग नहीं पकड़ाते अगर डिफॉल्ट एक गलती नहीं करता तो। क्रैकर्स को कोई चिंता नहीं थी। डिफॉल्ट जो USA में था, उसको बहुत चिंता हो रही थी। उसने ड्रिंक कर कर अपने दोस्त को सारी हैकिंग के बारे में बता दिया। बस यही गलती ने उनको कुछ ही दिनों के बाद पकड़ा दिया। जस्टिन को अमेरिका से और कैम्बल को इंग्लैंड से अरेस्ट कर लिया गया। केन कैम्बल को 2 साल की जेल हुई और जस्टिन को 5 साल की जेल हुई। अब हम बात करते हैं क्या इंडिया में हैकिंग होती है। इसका जवाब है हाँ, होती है। पिछले 4 साल में 25 बड़ी हैकिंग हो चुकी है इंडिया में और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दर्शकों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले फार्मर मैन को। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अपनी सोच को आजाद रखिए। जय श्री महाकाल।